यह कहानी है एक ऐसी फिल्म की जो सालों तक सबसे ज्यादा अंडररेटेड रही, लेकिन अब उसे वही प्यार और सराहना मिल रही है जिसकी वो हकदार थी। हम बात कर रहे हैं सनम तेरी कसम की। इस वीडियो में हम आपको इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे दिलचस्प फैक्ट्स और सीक्रेट्स बताएंगे जिनके बारे में शायद ही आपको पता हो। सनम तेरी कसम में हर्षवर्धन राणे ने अपनी बेहतरीन एक्टिंग से सबका दिल जीत लिया। जिस तरह उन्होंने इंदर का किरदार निभाया, उसे देखकर लगता है कि शायद ही कोई और एक्टर इसे इतने दमदार तरीके से निभा पाता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर्षवर्धन को इस रोल के लिए फिल्म की शूटिंग से महज एक दिन पहले ही कास्ट किया गया था। दरअसल मेकर्स ने इस किरदार के लिए पहले ही कई नए लड़कों के ऑडिशन ले लिए थे और उनमें से एक को फाइनल भी कर चुके थे। जब हर्षवर्धन ऑडिशन देने पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कास्टिंग डायरेक्टर ने नए ऑडिशन लेना बंद कर दिया था, लेकिन हर्षवर्धन ने हार नहीं मानी। उन्होंने कास्टिंग डायरेक्टर से गुजारिश की कि बस एक बार उन्हें परख लिया जाए। पहले तो डायरेक्टर ने मना कर दिया, लेकिन हर्षवर्धन की जिद और आत्मविश्वास देखकर उन्होंने एक आखिरी मौका देने का फैसला किया। ऑडिशन के दौरान उस कमरे के बगल में ही वह लड़का बैठा था जिसे पहले से इस रोल के लिए सिलेक्ट कर लिया गया था। जब कास्टिंग डायरेक्टर ने हर्षवर्धन का ऑडिशन देखा तो वे दंग रह गए। उन्होंने तुरंत यह वीडियो फिल्म के डायरेक्टर्स विनय और राधिका को दिखाया। दोनों डायरेक्टर्स हर्षवर्धन की परफॉर्मेंस से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें गले लगा लिया और तुरंत फिल्म के हीरो के तौर पर साइन कर लिया। हर्षवर्धन के लिए यह खुशी का पल था, लेकिन उसी समय उनके दिल में एक अजीब सी कसक भी थी। जिस लड़के को पहले सिलेक्ट किया गया था वह अब बाहर हो चुका था। हर्षवर्धन ने बाद में एक इंटरव्यू में बताया कि वह उस लड़के से आंखें तक नहीं मिला पाए, क्योंकि किसी के लिए भी इस तरह रोल से बाहर हो जाना एक दुखद खबर होती है। सनम तेरी कसम की हीरोइन सारू आज भी कई लोगों की फेवरेट बनी हुई है। इस किरदार को जिस ईमानदारी और मासूमियत से मावरा होकेन ने निभाया, उसने सभी का दिल जीत लिया। कई लोग तो सिर्फ मावरा की परफॉर्मेंस देखने के लिए इस मूवी को बार बार देखते हैं, लेकिन मावरा को इस रोल के लिए चुनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। इस किरदार के लिए करीब 225 लड़कियों के ऑडिशन लिए गए थे। डायरेक्टर्स चाहते थे कि यह किरदार ऐसी लड़की निभाए जो मासूम दिखे और जब वह रोए तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगे। यही वजह थी कि मावरा से डायरेक्टर्स ने एक ऐसा वीडियो रिकॉर्ड करने को कहा जिसमें वह सिर्फ रोती हुई नजर आए। जब यह वीडियो डायरेक्टर्स के पास पहुंचा तो उन्हें कोई और चेहरा तलाशने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मावरा का ऑडिशन वीडियो देखते ही उन्होंने तय कर लिया कि वही इस किरदार के लिए परफेक्ट है। एक और मजेदार बात यह थी कि मावरा ने अपना ऑडिशन ऑनलाइन दिया था, क्योंकि उस वक्त वह अपनी मां के साथ ऑस्ट्रेलिया में थीं। जब मेकर्स ने मावरा को फाइनल कर लिया तब उन्हें पता चला कि वह एक पाकिस्तानी अभिनेत्री हैं और इससे पहले कुछ पाकिस्तानी टीवी सीरियल्स में काम कर चुकी थीं। फिल्म में इंदर के शरीर पर कई टैटूज नजर आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से सिर्फ एक टैटू असली था? हर्षवर्धन राणे की उंगली पर जो डेट लिखी हुई है वह उनकी असली जन्मतिथि है और यह टैटू उन्होंने परमानेंट बनवाया था। बाकी सभी टैटूज सिर्फ शूटिंग के लिए बनाए गए थे। इसके अलावा इंदर की कमर पर उर्दू के मशहूर शायर फराका गोरखपुरी की एक कविता का टैटू भी दिखता है, जिसका मतलब है इश्क तौफीक है, गुनाह नहीं। यानी प्यार करना एक सफलता है, कोई गुनाह नहीं। इस फिल्म का गाना खींच मेरी फोटो इतना पॉपुलर हुआ कि आज भी इसे शादी और पार्टियों में खूब बजाया जाता है। यह सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि उन लोगों के लिए एक यादगार ट्रैक बन चुका है जो प्यार और इमोशंस को महसूस करना जानते हैं। सनम तेरी कसम के पॉपुलर सॉन्ग खींच मेरी फोटो को शूट करना मावरा के लिए इस पूरी फिल्म का सबसे कठिन काम था। इस गाने में एक सीन ऐसा भी था जिसमें मावरा भांग के नशे में एक मरी हुई मछली को किस कर रही होती है।
शुरुआत में इस सीन के लिए एक नकली मछली का इस्तेमाल करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन जब सीन शूट किया गया तो वह नकली मछली किसी खिलौने जैसी लग रही थी। डायरेक्टर्स को यह सीन बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगा। ऐसे में उन्होंने फैसला किया कि इस सीन को असली मरी हुई मछली के साथ शूट किया जाएगा। एक रियल फिश सेट पर मंगवाई गई, लेकिन जब तक शूटिंग शुरू हुई तब तक वह मछली काफी सड़ चुकी थी। जैसे ही मावरा ने इस मरी हुई मछली को किस किया, बदबू इतनी तेज थी कि शूटिंग खत्म होते ही वह अपनी वैनिटी वैन में जाकर उल्टियां करने लगी। लेकिन मावरा की प्रोफेशनलिज्म देखिए, वह सेट पर लौटी और किसी को भी यह एहसास नहीं होने दिया कि वे इतनी तकलीफ में थीं। हालात तब और भी मुश्किल हो गए जब डायरेक्टर्स को यह सीन बार-बार रीटेक करवाना पड़ा। पूरे 20 से 25 बार मावरा को उसी सड़ी हुई मछली को किस करना पड़ा। डायरेक्टर्स को जो फ्रेम चाहिए था वह सही तरीके से नहीं बन पा रहा था। इस तरह मावरा ने पूरा दिन उल्टियां करते हुए ही बिता दिया, लेकिन उन्होंने कभी भी शूटिंग रोकने की मांग नहीं की। जब सनम तेरी कसम के डायरेक्टर्स को परफेक्ट टेक मिला तो पता चला कि मावरा हर रीटेक के बाद उल्टियां कर रही थी। उनकी मेहनत देखकर विनय सप्रू और राधिका राव प्रभावित हुए। उन्होंने बताया कि फिल्म की कहानी शिवजी और माता सती के जीवन से प्रेरित है। शिव पुराण के अनुसार माता सती राजा दक्ष प्रजापति की बेटी थी, जिन्होंने शिवजी से विवाह किया, लेकिन दक्ष प्रजापति ने शिवजी को अपनाने से इनकार कर दिया क्योंकि वे वैरागी थे। अपने अहंकार में दक्ष ने एक यज्ञ आयोजित किया और शिवजी को आमंत्रित नहीं किया। जब माता सती को यह पता चला तो वे यज्ञ में पहुंची और शिवजी का अपमान न करने की प्रार्थना की, लेकिन दक्ष नहीं माने। आहत होकर सती ने अग्नि में कूदकर प्राण त्याग दिए। इस कथा को सनम तेरी कसम से जोड़े तो सरु माता सती इंद्र शिवजी और सरु के पिता जयराम राजा दक्ष के समान हैं। जिस तरह दक्ष ने शिवजी को स्वीकार नहीं किया, उसी तरह सरु के पिता इंद्र को नापसंद करते थे। दोनों ही कहानियों में पिता को समाज की प्रतिष्ठा का डर था, जिससे प्रेमी बिछड़ गए। फिल्म के क्लाइमेक्स में भी यही समानता दिखती है। जैसे शिवजी ने सती को खो दिया, वैसे ही इंद्र सरु को खो देता है। 2016 में रिलीज हुई सनम तेरी कसम बॉक्स ऑफिस पर असफल रही क्योंकि हर्षवर्धन राणे और मावरा होके नए कलाकार थे। यह फिल्म केवल 15 करोड़ कमा पाई, जबकि बजट 25 करोड़ था। लेकिन ओटीटी और टीवी पर इसे दर्शकों का प्यार मिला और यह कल्ट क्लासिक बन गई। फिल्म की री रिलीज की मांग सोशल मीडिया पर उठी और हर्षवर्धन राणे ने 40,000 कमेंट्स मिलने पर प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करने का वादा किया। एक दिन में 40,000 से ज्यादा कमेंट्स आ गए, जिसके बाद हर्षवर्धन और फैंस ने प्रोड्यूसर दीपक मुकुट से अनुरोध किया। आखिरकार सनम तेरी कसम दोबारा थिएटर्स में रिलीज हुई और अब तक 40 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है, जिससे यह भारत की सबसे सफल री रिलीज फिल्मों में शामिल हो गई। डायरेक्टर्स ने कंफर्म किया कि सनम तेरी कसम 2 आई वैलेंटाइंस डे 2026 को रिलीज होगी। स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी और कहानी वहीं से आगे बढ़ेगी जहां पहला भाग खत्म हुआ था। साथ ही फिल्म में पुनर्जन्म का एंगल दिखाए जाने की संभावना है, जैसा कि माता सती के पुनर्जन्म के बाद हुआ था। फिल्म में कुछ दिलचस्प गलतियां और अनसुने फैक्ट्स छुपे हैं। एक सीन में जब सरु एक लड़के को देखने जाती है तो वह गलती से अपना फोन वहीं छोड़ देती है, लेकिन जब वह गुस्से में लौटती है तो फोन गायब हो जाता है। हर्षवर्धन ने इंटरव्यू में बताया कि पहले एक सीन था जिसमें इंदर उसका फोन छीनकर नीचे फेंक देता है, लेकिन फाइनल एडिटिंग में इसे हटा दिया गया, जिससे यह गलती रह गई। फिल्म में दिखाया गया इंदर का घर और बड़ा पेड़ असल में भारत में नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका में था, जहां जाकर इसकी शूटिंग करनी पड़ी। वहीं सरु के पिता का उसे इंद्र के साथ देखकर जीते जी पिंडदान करने वाला सीन फिल्म की को डायरेक्टर राधिका राव की दोस्त की सच्ची कहानी से प्रेरित था। शूटिंग का 50% पूरा होने के बाद भी फिल्म का कोई नाम तय नहीं था। जब डायरेक्टर्स हिमेश रेशमिया से म्यूजिक लेने गए तो उन्होंने सनम तेरी कसम नाम सजेस्ट किया,
और इस पर गाना भी बनाया। यह नाम पहले से रजिस्टर था, लेकिन हिमेश ने इसे डायरेक्टर्स को फ्री में दे दिया। फिल्म में इंदर और सरू की स्टोरी अलग होते हुए भी एक दूसरे से मेल खाती है। इंदर अपने पिता के पास नहीं जाना चाहता, जबकि सरू चाहकर भी अपने पिता के पास नहीं जा पाती। इंदर खुद को खत्म करना चाहता था, लेकिन आखिर में सरू कैंसर से मर जाती है। प्रमोशन को लेकर भी फिल्म के साथ नाइंसाफी हुई। स्टूडियो ने इसे प्रमोट करने से मना कर दिया, जिससे दर्शकों को फिल्म के बारे में पता ही नहीं चला और यह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। डायरेक्टर्स ने रिलीज से 4 दिन पहले सलमान खान से मदद मांगी। सलमान ने ट्रेलर देखकर कहा कि अगर वे पहले आते तो वे इसे बिग बॉस में प्रमोट करवा देते। हालांकि उन्होंने फिल्म के लिए ट्वीट किया। इंदर का किरदार निभाने के लिए डायरेक्टर्स को बॉबी देओल का सुझाव मिला था, लेकिन उन्होंने किसी नए चेहरे को लेने का फैसला किया। दिलचस्प बात यह भी है कि फिल्म में हाले दिल गाना पहले सलमान की तेरे नाम के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में इसे सनम तेरी कसम में शामिल किया गया। फिल्म अपने इमोशनल एलिमेंट्स, म्यूजिक और परफॉर्मेंस के कारण आज भी दर्शकों के दिलों में बनी हुई है और इसकी री रिलीज को शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है।